हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम क्या क्वेश्चन लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं, या फिर इनमें आपको रेस्पिरेटरी से संबंधित सारी बीमारी जो एग्ज़ाम में पूछी गई वो भी यहाँ पे सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज आपको यहाँ से बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी फंक्शन का ऑप्शन नहीं है। यानी गैस एक्सचेंज, एसिड वेस्ट बैलेंस, है ना, वोकलाइजेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें जो कौन सा फंक्शन नहीं है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो जो हमारा इसमें क्या है, डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी ब्लड क्लॉटिंग में इसमें कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है रेस्पिरेशन, बाद बाकी हमारा गैस एक्सचेंज भी करता है, एसिड और वेस्ट बैलेंस भी करता है, वोकलाइजेशन भी करता है, यानी वोकल कार्ड भी हमारे क्या रेस्पिरेटरी संबंधित है इसी के। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए क्वेश्चन ए का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग इन हेल्ड एयर। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे का फिल्टर का कार्य करता है, वार्मिंग यानी गर्माहट लेके आता है, और मॉइस्चरिंग यानी मॉइस्चर बनाए रखता है, और इनहेल एयर जो हमारी इनहेल एयर होते हैं तो उसको क्या है, तो इसमें कौन करता है, ब्रोंकाई करता है, लैरिंक्स करता है, फेरिंक्स करता है, और नेज़ल कैविटी करता है। तो इसमें जो हमारा करता है ये सब नेज़ल कैविटी में होता है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन नेज़ल कैविटी में कौन, इसमें आपने देखा है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिया ये काम करते हैं, ये टिनी लैग ये हेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो यही हमारे क्या है, यानी जो फॉरेन पार्टिकल को रोकते हैं, डस्ट को रोकते हैं, और उसको क्या है गर्माहट बना रखते हैं, और यहाँ पे क्या है मॉइस्चर एरिया बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो ऑर्डर है सबसे पहले बड़ा से छोटा में आप अरेंज करिए। तो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलाई है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, एल्वुलाई है। तो इसे आपसे देख लिए, लेकिन आपको बता दें सही ऑप्शन हमारा ए ठीक है। ट्रैकिया हमारा आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, एल्वुलाई होता है। यानी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जो वहाँ पे एक फूड पाइप होता है यानी एयर पाइप होता है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, ये हमारा ट्रैकिया के नाम से आता है। और जहाँ पे डिवाइड होता है ये हमारा क्या है, ब्रोंकाई हमारा हो गया। अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिवाइड होता है, इसका मतलब यह है ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। इसके बाद में लास्ट हमारे क्या है, एल्वुलाई होते हैं। तो एल्वुलाई हमारे क्या है, एक सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं में हमारे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। कह रहे हैं सबसे जो फर्स्ट जो मसल्स होती है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है, जो भाग लेती है, वो कौन सी है। तो इसमें क्या डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, और पेक्टोरल्स मेजर है। इसमें कौन सा है, तो सबसे जो फर्स्ट मसल्स है आपने क्या है, ये डायफ्राम है। ठीक है, तो हमारा क्या लंग्स हो गया, ये हमारा लंग्स है। तो लंग्स के नीचे एक मसल्स होती है जिसे डायफ्राम मसल्स कहते हैं। यही हमारे क्या रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यही हमारे क्या पार्टिसिपेट करती है हमारे क्या है रेस्पिरेशन में, बहुत अहम मूव का होती है। ये हमारी क्या है एक मसल्स होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी ठीक होगा क्वेश्चन नंबर का। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड अकर्स वाई। अब कह रहे हैं जो गैसेस का जो होता है एल्वुलाई के और हमारे क्या ब्लड कैपिलरीज के बाद में जो इनमें होता है गैस का एक्सचेंज होता है, वो कैसे किस माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, और फिल्ट्रेशन होता है। तो हमारा ये हमारा क्या था, डिफ्यूजन होता है। ये भी आप याद रखना, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है बाई मेथड ऑफ द डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, यानी कह रहे हैं ह्यूमन में मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है। रेस्पिरेटरी मीन्स होता है जो कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो क्या हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता है, मायोग्लोबिन होता है या हीमोसाइनिन होता है। तो आपको यहाँ बता दें ये इसका ये ऑप्शन ठीक होगा, सबको पता है। तो इसमें जो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, यही हमारे क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये होता है ह्यूमन में। और हमारे किस में आपको पता है हीम यानी ये क्या आयरन से मिलके बना होता है, और हमारा क्या है और प्रोटीन से मिलके, जैसे ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, हीम हमारा आयरन सब्सटेंस होता है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन का नाम पड़ा था। क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट में पाया जाता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, ये हमारी क्या है एक मसल्स प्रोटीन्स होती है जो हमारी स्पेसिफिक वर्टिब्रेट के मसल्स में पाई जाती है प्रोटीन। और एक हमारा डी ऑप्शन से क्या है हीमोसाइनिन होता है। तो हीमोसाइनिन ये भी हमारा का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जो होता है इसमें जो हीमोग्लोबिन के साथ हमारा क्या कॉपर आयन मिक्स होता है। ये हमारा संभवतः देखा जाता है आर्थ्रोपोड में देखने को मिलेगा, और हमारा क्या है मोलस्का, यानी दोनों के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में हीमोसाइनिन देखने को मिलेगा। और इसमें आय जो धातु होती है वो कॉपर प्रेजेंट होती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वोकल कॉर्ड आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के में कहाँ पे वोकल कॉर्ड उपस्थित होती है। तो लैरिंक्स में होती है, फेरिंक्स में होती है, ट्रैकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या है लैरिंक्स में होती है, लेकिन इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारा क्या है एक नेज़ल कैविटी शुरुआत में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेज़ल कैविटी के बाद हमारा क्या है फेरिंक्स देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या है लैरिंक्स देखने को मिलेगा, और लैरिंक्स देखने के बाद हमारा क्या है ट्रैकिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ट्रैकिया के बाद हमारा जो देखने को मिलेगा फिर हमारा क्या है ब्रोंकाई देखने को मिलेगा। अब ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलेगा, और फाइनली हमारा क्या एल्वोलाई देखने को मिलेगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीक्वेंस है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार उसको कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग द एयरवेज, कह रहा है इस कौन सी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और हमारे जो एयरवेज होते हैं नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो अस्थमा में होता है, निमोनिया में होता है, एम्फाइसीमिया में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है। तो भैया जहाँ अस्थमा का नाम आता है तो अस्थमा तुरंत हमारे क्या मसल्स इसमें क्या स्पास्म कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या है जो पासेस ऑफ द ईयर्स होते हैं वो क्या है नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसी की वजह से हमारा इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और खांसी आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द term for volume of air that remains in lungs after maximal expiration, कह रहे हैं वो कौन सा वॉल्यूम होगा, उसका क्या टर्म होगा जो हमारा क्या है आफ्टर एक्सपायरेशन मीन्स हमारा क्या है मैक्सिमल एक्सपायरेशन में सांस एकदम बाहर बहुत फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ने के बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं तो उसमें बचा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, टाइटल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है, और एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा कौन सा रेसिडुअल वॉल्यूम होगा भैया, पूरा सांस चाहे अंदर छोड़ दो चाहे बाहर फोर्सफुली छोड़ दो, लेकिन जो वॉल्यूम हमारा बच जाता है लंग्स में उसको रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following is responsible for controlling the rate and depth of the breathing, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, सेरिबेलम करता है, पोन्स करता है और हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो लेकिन इसका सही ऑप्शन कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगाटा है मेडुला। तो ये यही हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या है ये कंट्रोल करता है, ठीक। सेरिबेलम आपने क्या है ये हमारा बैलेंसिंग का काम करता है। पोन्स हमारा क्या काम करता है, ये हमारे जो सेरिबेलम से लेके सेरी जो होता है वेलम होता है, यानी फोर मस्तिष्क से जो हिंड मस्तिष्क की तरफ हमारे क्या है कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और क्या है सिंबल्स उसको भेजता रहता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस आपने पता है ये हमारा हाइपोथैलेमस इसको क्या है इसमें क्या है थ्रस्ट का इसी में होता है, पेन का इसी में सेंसेशन होता है, और हमारा क्या है हीट का भी हमारा इसी में सेंसेशन होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना हाइपोथैलेमस। और हमारा क्या बॉडी का टेम्परेचर भी यही हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है,
ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हमारा हाइपोथैलेमस का था, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। इसको ठीक कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग लंग्स कैंसर। ठीक, तो स्मोकिंग, एक्सपोजर, एबेस्टॉस है, ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द लंग्स कैंसर है, रेगुलर एक्सरसाइज। भैया ये तो बड़ी वो है, तो इसमें कह रहा है नॉट है, तो सबसे हो सकता है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे लंग्स का कैंसर तो नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है और सब लोग हैंडल कर लेंगे, ईजी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कह रहा है रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वोलाई में होता है, ब्रोंकाई में होता है, ट्रैकिया एंड फेरिंक्स। तो इसका एल्वोलाई है, सबको पता है, तो एल्वोलाई हमारे होते हैं। टिनी सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके बाहर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, वही कैपिलरीज और इन्हीं के बीच में क्या है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो रेस्पिरेटर की हमारी यूनिट भी हमारी क्या है, एल्वोलाई है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो 12 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, which respiratory disorder characterized by the periodic spotting and interruption of breathing during the sleep। ठीक है, तो कह रहे हैं कौन सा इसमें चीज़ है जो हमारे सोते समय सांस को रोकना और स्टार्ट होना क्रिया करती है, क्या नाम थे, किस नाम से जानते हैं? तो स्लीप एपनिया के नाम से जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज यानी कॉप्ड के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो भाई स्लीपिंग हमारा एपनिया होता है। आपने देखा जो कुछ पर्सन्स होते हैं घर्राटे बहुत लेते हैं, उनमें ही सब थोड़ा समस्या देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, एपनिया में होता क्या है, तो इसको सब क्या हो गया भैया, ठीक है, तो अभी देखता हूँ। तो इसको आपने देखना है, इसको कहाँ तक हो गया था हमारा, हाँ इसी ये वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे। ठीक, तो इसका हमारा था, तो इसमें स्लीपिंग क्या है, एपनीसिया हो रही थी, तो एपनिया होता है। तो एपनिया में ब्रीथिंग इंटरप्टेड होती है, मीन्स कभी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप होती है, स्टार्ट और स्टॉप, इसी में आता है, एपनिया में आता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, द कंडीशन इन विच एल्वोलाई लॉस देयर इलास्टिसिटी मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू एक्सहेल प्रॉपरली इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है, इसमें जब एल्वोल जो हमारे होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटीज़ वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लॉस हो जाते हैं, मीन्स शेप उनकी क्या हमेशा कांस्टेंट बनी हुई रहती है। तो ऐसे, और इसमें क्या डिफ़िकल्ट होते हैं, एक्सेल मीन्स जो क्या होते हैं, सांस लेने में, सांस पास आउट करने में, उसको गैस निकालने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसको क्या कहते हैं, एम्फाइसीमिया के नाम से जानते हैं, ब्रोंकाइटिस के नाम से, निमोनिया एंड अस्थमा। तो इसका भैया ये एम्फाइसीमिया होता है, ये स्मोकिंग के थ्रू एक डिसीज़ होती है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती एल्वोलाई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या शेप इनकी इरेगुलर हो जाती है और लार्ज हो जाती है। ठीक, तो ये भी याद रखना है इसको, तो इसको एम्फाइसीमिया के नाम से जानते हैं, इस कंडीशन आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके इसमें कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट नहीं है? तो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है और नेजल कैविटी है। तो भैया ट्रैकिया ही है, बाद बाकी फेरिंग्स ये भी हमारा माउथ के पास होता है, लैरिंग्स ये भी उसके नीचे होता है, और नेजल कैविटी सबसे ऊपर होती है। तो तीनों तो ये अपर रेस्पिरेटरी के पार्ट होते हैं। तो हमारा ट्रैकिया हमारा ये लोअर रेस्पिरेटरी का पार्ट होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आप फॉलोइंग इज आ सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस का कौन सा है? इसमें क्या होता है, इंक्रीज रेट हर्ट हो जाता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है, सैलाव एंड लेवर्ड ब्रीथिंग होती है इसमें। तो सी ऑप्शन हमारा इसका ठीक होगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, नहीं भैया, तो इसी में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सैलाव मीन्स क्या होता है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और लेवर्ड ब्रीथिंग, और अब ब्रीथ करने में हमारे क्या है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, यानी इसमें जो ब्रीथ रेट बहुत डाउन हो जाता है, ऐसे आप समझिए, सांस बहुत रुक रुक के आती है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन कॉज सिम्टम्स सच एज अ कफ, सोर थ्रोट एंड फीवर।
ठीक है। तो इसमें क्या इन्फ्लुएंजा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, निमोनिया होता है और ब्रोंकाइटिस होता है। तो अगर इन्हें पूछा है भाई इसमें क्या कफ दिखेगा और हमारा गला ख़राब होगा और फीवर इसमें आता है, तो ये हमारे क्या इन्फ्लुएंजा के थे, ठीक। तो इन्फ्लुएंजा इसमें सही राइट ऑप्शंस होगा। लेकिन निमोनिया में भी ये सिम्टम मिलते हैं। निमोनिया में क्या चिल्ड फीवर देखने को मिलेगा और हमारे क्या है जो उनमें क्या एल्वुलाई उनमें क्या पानी भी भर जाता है और एक्सरे में बहुत ईजिली वहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो इसका 17 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्वेश्चन नंबर। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वलाइंग, यानी खाना निगलने के समय कौन सा पार्ट है जो हमारे के फूड को और पानी को प्रिवेंट करता है, यानी उसमें किसमें जाने से, ट्रैकिया में, ठीक। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एपिग्लॉटिस है, अल्वा है, टॉन्सिल्स हैं और एडिनोइड्स हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस ही हमारा क्या है उसको प्रिवेंट करके रखता है। और ये हमारा कहाँ इसको इसकी ये होता कहाँ है, प्रेजेंस कहाँ होता है, तो ये हमारे क्या है फेरिक्स में उपस्थित होता है। तो फेरिक्स को क्या है कॉमन पासेस के नाम से जानते हैं, मीन्स रेस्पिरेटरी और डाइजेशन सिस्टम का ये कॉमन पासेस है। अल्वा आपने देखा हो तो फूड प्रिवेंट करता है, हमारे माउथ होता है, ये हमारे क्या है फेरिक्स में जाने को फूड को प्रिवेंट करता है। आपने देखा जब खाना खाते हैं तो मुंह में आराम से उसको चबाते हैं तो यही रोक के रखता है उसको, ठीक है। टॉन्सिल्स आपने देखा होगा साइड में जो आपने जीभ के जस्ट बराबर से टॉन्सिल्स होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। और एडिनोइड्स होते हैं, तो एडिनोइड भी ये हमारा सॉफ्ट मसल्स है, ऑर्गन्स होते हैं, ये भी हमारे क्या है माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं, उसको भी याद रखना, ठीक। इसके बाद में विच लंग डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ईयर सैक ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन सा करेक्टर है जिसमें क्या है फ्लूइड जमा हो जाता है और किसमें उसमें, तो क्या पल्मोनरी एडिमा होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। तो भैया इसी में पल्मोनरी एडिमा होता है, इसी में ही हमारा क्या है जो एल्वुलाई होते हैं उनमें क्या है फूड यहाँ पे फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें क्या है सूजन भी आ जाती है। तो ये हमारे क्या है पल्मोनरी एडिमा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द कॉमन टर्म फॉर मेडिकल कंडीशन, ठीक है, राइनोरिया। तो राइनोरिया हमारी क्या होता है इसको देखिए, तो राइनोरिया बहुत फेमस है। ये क्या किसको करते हैं, इसमें रनी नोज़ होती है, स्टफी नोज़ होती है, स्नीजिंग होती है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है। तो इसमें भैया जुकाम हो जाता है तो बार बार नाक निकलती है, फ्लूइड बहता है नाक से, तो इसी को क्या है, इसी को हम क्या है राइनोरिया के नाम से जानते हैं। ये कौन इन्फ्लुएंजा की वजह से आपको होता है या राइनो वायरस की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राइनाइटिस भी इसको कह सकते हैं, बाद में इन्फेक्शन हो जाता है तो राइनाइटिस होता है। तो राइनोरिया हमारा क्या है रनिंग नोज के लिए आता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट कॉज बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कह रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कौन से डिजीज कॉज होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, निमोनिया होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, अस्थमा होता है। तो भैया ट्यूबरक्लोसिस से हमारा क्या है टीबी हो गई, जिसे ट्यूबरक्लोसिस के नाम से याद है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। तो इसको हमें से याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, द मेडिकल टर्म फॉर डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग इज, अब कह रहे हैं कौन सा जिसमें क्या है ब्रीथिंग बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो क्या है डिस्पीनिया होता है, टेकिपनिया होता है, ब्रेडिपनिया होता है, एपनिया होता है। तो इसमें पूछा है ब्रीथिंग करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है तो कौन सा हमारा होता है, तो देखो ये है डिस्पीनिया। तो डिस्पीनिया इसका सही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी ब्रीथ हमारे क्या है डिस्पीनिया होता है, इसमें पेन भी होता है जब हम क्या है ब्रीथिंग करते हैं सांस लेते हैं। लेकिन हमारा क्या है टेकिपनिया होता है, टेकनिपिया में क्या है रैपिड ब्रीथिंग हमारा हो जाती है, इसको भी समझ लो, तीनों टर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। तो टेकिपनिया में क्या है रैपिड ब्रीथिंग वहाँ पर हो जाती है, ये भी ध्यान, ठीक है।
एक ब्रेडिपनिया होता है, तो ब्रेडिपनिया में क्या स्लो ब्रीथिंग हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। और एपनिया होता है तो इसमें क्या है, ब्रीथिंग हमारी इंटरप्टेड होती है, यानी कभी तेज़ हो गई कभी कम हो गई, या रुक रुक के इसमें क्या सांसें चलती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। तो चारों वर्ड आप समझ गए। डिस्पीनिया में हमारे क्या है, शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होती है और पेनफुल ब्रीथिंग होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is a chronic inflammation lungs disease characterized by the recurring episodic of wheezing, breathingless, chest tightness and coughing? किस में होता है भैया? तो कौन सा पूछा है इन्होंने, क्या है, wheezing आती है, ठीक है, और ब्रीथलेसनेस हमारा होता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है और खांसी आती है। तो अस्थमा में होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है, एम्फाइसीमा में होता है और पल्मोनरी फिब्रोसिस में होता है। तो हमारा ये अस्थमा के करैक्टर्स हैं जो इसमें हैं, क्योंकि इसी में आपने देखा होगा तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेस्ट की पीछे आपने स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, तो उसमें क्या है, बिसिल्स की आवाज़ सुनने को, CTC आप उसमें देखने को मिलेंगे ये है। और हमारा ब्रीथलेसनेस यानी शॉर्ट ब्रीथ हमारे हो जाते हैं, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है क्योंकि इसमें मसल्स नैरो हो जाती हैं, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। और हमारा कफिंग यानी इसकी वजह से इसमें खांसी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चारों करैक्टर हमारे अस्थमा में मौजूद होते हैं, इसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 24, the volume of air that can be forcibly exhaled after normal exhalation is called। ठीक है, तो कह रहे हैं जब सबसे एक बार हमने क्या बहुत फोर्सफुली एक्सेल्ड कर दिया, मीन्स एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद में नॉर्मल हमने फिर से एक्सेलेशन किया, उसको क्या कहते हैं? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का एक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following is a common risk factor for the development of chronic obstruction pulmonary disease? यानी कॉप्ड कह रहे हैं, तो कॉप्ड का कौन सा करेक्टर हो सकता है डेवलपमेंट का? तो ठीक है, स्मोकिंग हो सकती है, एलर्जी होती है, ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है। तो भैया स्मोकिंग करोगे तो ये सब करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द मेडिकल टर्म फॉर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको भैया लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स होता है, एपिग्लॉटिस नहीं होता, ट्रैकिया होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा कह रहा है which of the following is a condition characterized by the inflammation and infection lungs tissues typically caused by bacteria and virus। कह रहा है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से इसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये है भैया एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं, अस्थमा के नाम से जानते हैं। तो भैया इसमें हमारे क्या निमोनिया हो जाती है। तो निमोनिया हमारी क्या है, ये वायरल की वजह से भी होती है और हमारी क्या बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, और इसमें कभी कभी हमारे क्या फंगस भी हमारे क्या है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉज करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी इसमें पैथोजन हो सकता है, निमोनिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट यूज फॉर मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। तो कह रहे हैं मैक्सिमम इनहेलेशन, एक बार आपने बहुत तेज़ी से सांस ली, उसके बाद में एक बार तेज़ी से उसको क्या है सांस को छोड़ा। ठीक है, फुल फोर्स से, तो उसको क्या तो इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, पीक एक्सपायरेशन फ्लो रेट देखते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटी देखते हैं, और आर्टेरियल ब्लड गैसेस यानी ABG एनालिसिस करते हैं। तो भैया इसमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कैपेसिटी देखते हैं, उनके वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं, आपने कितनी सांस ली और कितनी सांस छोड़ी। ठीक है, तो 28 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स लैरिंग्स टू ब्रोंकाई इज कॉल्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स, तो ब्रोंकाई को लैरिंग्स से और ब्रोंकाई कौन कनेक्ट करता है? तो हमारा क्या है, तो लैरिंग से हमारा ब्रोंकाई भैया कौन करता है? ट्रैकिया करता है, फेरिक्स करता है, नेजोफेरिक्स कहता है, यार ईसोफेगस करता है। तो इसमें ट्रैकिया ही करता है, आपने देखा होगा। तो सबसे ऊपर हमारे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है,
इसको साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स के बाद हमारा ये हमारा ट्रैकिया निकलता है और ट्रैकिया आगे चल के हमारा दो उसमें क्या डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा क्या ये हमारा क्या लंग्स में ये देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आप देखें तो ट्रैकिया हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज टू लंग्स। इसमें कह रहा है ये कौन सी प्रोसेस है। इसमें हमारा क्या हो, एक बार हमारे लंग्स से हमारे चली गई ऑक्सीजन कहाँ पे गई, टिश्यूज़ के पास गई। ठीक, इसके बाद में बॉडी टिश्यूज़ कह रहे हैं, टिश्यूज़ से लेके हमारा फिर से हमारे क्या है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, यानी यहाँ से, यानी ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंस्पायरेशन कहते हैं, इंटरनल इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, और पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से सेलुलर रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या, ये इंटरनल रेस्पायरेशन हमारा हो गया। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा क्या होता है, ये इंटरनल रेस्पायरेशन हमारा कहलाता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन वोकल कार्ड। कह रहे हैं वोकल कार्ड कौन कंटेन करता है, कहाँ होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, ब्रोंकाइम होता है, एल्वुलाई होता है। तो भैया लैरिंक्स में ही हमारा क्या है, वोकल कार्ड हमारी क्या उपस्थित होती है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ लंग्स एंड टिश्यूज इलास्टिसिटी रिजल्टिंग द डिफ़िकल्ट एक्सेलेशन। इसी अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो भैया हमारे क्या है, इसमें इलास्टिसिटी हमारे कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, और हमारा जिसकी वजह से हमारे क्या है एक्सेलेशन नहीं हो पाता है, यानी गैस बाहर नहीं निकल पाती, तो ये लॉस हो जाता है। तो इसको क्या है एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। तो एम्फाइसीमा हमारा क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे किससे होता है, स्मोकिंग की वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें एल्वुलाई की शेप हमारी स्वेलअप कर जाती है और इरेगुलर फॉर्म में हमारी क्या है हो जाती है, इसको भी याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, विच आर फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया का कौन सा कॉमन सिम्टम्स है, यानी चेस्ट पेन है, रनिंग नोज है, ड्राई कफ है, और इचिंग थ्रोट है। कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम। भैया तो कॉमन सिम्टम देखो, इसका चेस्ट पेन है, कॉमन से सीने में अगर दर्द है, सांस लेने में, तो कह सकते हैं उसमें निमोनिया हो। इसके संग बुखार आ रहा है तब भी कह सकते हैं अगर निमोनिया है, लेकिन इसके संग वो क्या है बॉडी में दर्द है तब भी निमोनिया है, कभी कभी वोमिटिंग में आती है, उल्टी भी आती है। तो ये सब इसके क्या है को कैरेक्टर्स है हमारे निमोनिया, इसके निमोनिया के। तो इसको भी देख लेना, ये दोनों से होती है, वायरल से होती है, बैक्टीरियल से होती है, और हमारे क्या फंजाई से भी ये कॉज होती है निमोनिया। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, द टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प ट्रैप एंड रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो सीलिया है, विलाई है, एल्वुलाई है, और कैपिलरीज हैं। तो इसका हमारा क्या ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें सीलियास हमारे होते हैं, यही हमारे क्या नेजल कैविटी में उपस्थित होते हैं, और यही हमारे क्या फॉरेन पार्टिकल्स को, डस्ट को मॉइस्चर बनाए रखते हैं, और हमारे उसको क्या एरिया को वार्म अप रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, तो सीलिया हमारे यही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। इसी को कॉप्ड के नाम से जानते हैं। स्मोकिंग होता है, रेगुलर एक्सरसाइज होती है, हाई फाइबर इंटेक होता है, लो BMI। तो भैया सीधे सीधे स्मोकिंग करोगे तो कॉप्ड के शिकार हो गए। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल टिश्यूज। कह रहे हैं ब्रोंकियल टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होता है, तो क्या है, तो ब्रोंकाइटिस होगी, अस्थमा होगा, एम्फाइसीमा होगा, और ट्यूबरक्लोसिस होगा। तो ब्रोंकाइटिस में हमारा दो चीज़ इन्फ्लेमेशन करता है, कॉज करता है, एक अस्थमा, ये भी हमारे क्या ब्रोंकाइटिस को, यानी जो क्या है ब्रोंक्यूल्स हो तो उसको प्रभावित करता है। लेकिन पूछा है इन्फ्लेमेशन उसमें क्या सूजन आ गई है, वहाँ पे उसमें इन्फेक्शन भी हो गया है, और इसकी वजह से रेडनेस है, और वहाँ पे क्या है इन्फेक्शन के चांस, तो ये हमारे क्या ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाता है किस में होता है, अस्थमा में देखा जाए तो अस्थमा में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है उसमें, तो अस्थमा में नैरो हो जाती है, नैरो वर्ड जरूर आएगा अस्थमा के लिए। ठीक है, तो इस पर याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम
एल्वुलाई टू द ब्लड इज़ नोन, यानी एल्वुलाई से हमारे क्या है ब्लड की तरफ जाती है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, तो उसको ऑक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन होता है और परफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, तो ये हमारा का विच ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड, तो भैया ये ऑक्सीजनेशन हो गया, तो इसमें क्या है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, लेकिन इस कंडीशन को क्या है ऑक्सीजनेशन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन एक्सचेंज पूछा जाए किस घटना से एक्सचेंज होती है तो डिफ्यूजन की दौर होती है। वेंटिलेशन हमारे क्या होता है, लंग्स हमारे क्या है वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन मीन्स होता है सांस ली और सांस छोड़ी, लेकिन इसमें हमारा क्या है रोल फिजिकली रोल रहता है, हमारा कोई केमिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, और ना ही हमारे लंग्स इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। मीन्स अगर लंग्स से सांस छोड़ी और निकाली तो जो हमारा आउटर एरिया है उसके जो कंडीशन होती है उसको, तो उसी में क्या है वेंटिलेशन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज इन लैरिंग्स, तो लैरिंग्स का सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज का नाम क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है, एपिग्लॉटिस होता है और एरिटिनोइड कार्टिलेज होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, ये थायराइड कार्टिलेज होता है, और थायराइड कार्टिलेज इसी को एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना इसी को। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक, और क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये भी होता है, तो ये हमारे क्रिक्वाइड्स हमारा क्या होता है, ये इसके जस्ट नीचे होता है, ऊपर हमारा ये ऊपर हमारा क्या होता है इसमें, ठीक है, ऊपर हमारा ये फेनेक्स से जो कनेक्ट होता है, नीचे हमारा होता है, लेकिन एरिटिनोइड कार्टिलेज जस्ट हमारे क्या इसके पीछे होता है एडम का इसके। ठीक है, तो वो भी हमारा प्रोटेक्शन करता है वोकल कार्ड को चारों तरफ से, हमारा का ये भी कार्टिलेज करता है और हमारा ये भी पीछे से करता है, ये हमारा नीचे से करता है, इसको ऊपर से क्या फॉल करता है इनको। ठीक है, तो ये चारों तरफ से हमारे क्या कवरिंग होती है कार्टिलेज की, इसको याद रखना। यानी थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है और एरिटिनोइड कार्टिलेज होते हैं, ये तीनों हमारे क्या एडम एप्पल्स यानी या फिर लैरिंग्स के कार्टिलेज होते हैं, प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ एयरवेज रिजल्टिंग द, ठीक है, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमने बताया था सीटी हमारी किस में लगती है, तो हमारे अस्थमा होता है, इसमें ब्रोंकाइटिस बनी हुई है तो हमारे क्या अस्थमा होता है, अस्थमा में नैरो हो जाएंगे, और इसमें क्या है विजिंग होती है, यानी लंग्स पे हमारे क्या है सीटी जैसी आवाज़ देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द प्रोसेस रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, यानी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं और रेस्पायरेशन कहते हैं। तो उसी को भैया एक्सपायरेशन कहते हैं या एक्सलेशन के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन या एक्सलेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्कार टिश्यूज इन द लंग्स, कोई स्कार यानी धब्बे जैसे पड़ जाते हैं हमारे लंग्स में, तो उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। तो भैया स्कार्स मीन्स हमारे दाग धब्बे पड़ते हैं और ठीक नहीं होते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस उनमें होती रहती है, और इनमें क्या होता है तो पल्मोनरी फिब्रोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, द स्पेस बिटवीन द वोकल कार्ड इज लैरिंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या है ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, एपिग्लॉटिस होता है, ट्रैकिया होता है, फेरिंक्स होता है। तो स्पेस इन्होंने पूछा है, तो ये हमारी क्या है, ये कंडीशन होता है हमारे क्या है वोकल कार्ड का होता है, ये तो कह रहे हैं एक के बीच यहाँ पे क्या है एक हाइलन कार्टिलेज होता है, तो उसको पूछ रहे हैं उसको क्या स्पेस होता है दोनों को, तो इसको क्या ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और नॉलेज के लिए बहुत अच्छा भी आपको इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट यूज मेजर लंग्स फंक्शन एंड डायग्नोस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज़ करते हैं, मेजेंट्रिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI करते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो भैया रेस्पिरेटरी के हमारा क्या स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं, इसी से हमारा क्या है रेस्पिरेटरी संबंधित डिजीज़ को जांचते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स नोन एज, यानी लंग हमारे जो प्रोसेस होती है जिसमें हवा लंग्स के लिए आती है उसको इनहेलेशन कहते हैं, एक्सलेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन। तो हमारा इनहेलेशन होता है या फिर इंस्पायरेशन होता है, इसको याद रखना।
ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द ईयर सैक इन द लेंथ। ठीक है, तो भैया जो हमने भी डिस्कस किया था, तो हमारे जो ईयर सैक हैं, एल्बुलाई हैं, तो इसको एनलार्जमेंट हो जाता है और इरेगुलर सैप हो जाता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। तो इसमें किस में हो जाते हैं, तो एम्फाइसीमा होता है, अस्थमा हो तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। तो ये इसमें क्या है, एम्फाइसीमा है, इसको याद रखना, स्मोकिंग डिजीज़ है, इसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्बुलाई एंड कैपिलरीज, उसको क्या कहते हैं, एल्बुलाई और हमारे क्या जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं, इनको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जानते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जानते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जानते हैं और पल्मोनरी रेस्पिरेशन जानते हैं। तो ये हमारा क्या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, उसको याद रखना। और इंटरनल रेस्पिरेशन हमने देखा, अभी बात की थी, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में यहाँ से यानी एक्सचेंज होने के बाद यानी लंग्स से सीधे हमारे टिश्यूज़ में गई थी और टिश्यूज से हमारे लंग्स में आने की जो पाथवे है उसी को कह रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन जानते हैं। एक्सटर्नल आता है तो हमारा एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में और हमारे किस में, कैपिलरीज में। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसका ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसको याद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज भाई, आर्टरीज यानी जो हमारी लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या क्लॉटिंग हो गया, यानी उसमें क्या है, ब्लड का क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से ब्लॉकेज उसमें हो रहा है, प्लग का फॉर्मेशन उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एडेमा होता है, पल्मोनरी फिब्रोसिस होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। तो भैया एम्बोलिज्म हो गया, जहाँ ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए तुरंत का पल्मोनरी, उसको क्या है, एम्बोलिज्म के नाम से उसको जानते हैं। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is a medical condition in which airways becomes narrow and inflammatory leading to difficulty to breathing। जहाँ नैरो शब्द आए तुरंत अस्थमा के ऊपर लेके जाइए, यही सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, 49 देखते हैं, द एक्सचेंज गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज क्या कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन देखो कन्फ्यूजन वाला है। अब क्या कर रहा है, एक्सचेंज यानी ब्लड और बॉडी, बिटवीन द हमारे ब्लड हो गया और हमारा क्या है, बॉडी हो गया। ठीक है, यानी लंग से बाहर की क्रिया हो रही है। तो ये हमारे क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। मेडिकल टर्म फॉर वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंक्स डालते हैं, फेरिंक्स से होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकस होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी को लैरिंक्स जानते हैं, इसी को एडम एप्पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये 50 क्वेश्चन थे, इसका ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन का जो कलेक्शन था कैसा लगा था। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।